Hey everyone, myself Saurabh from Mumbai and I welcome you in the discussion of Chalisa series. So let's see. Krish, Kamya and Ketan are partners in a firm. They jointly promise to pay 6 lakh to Diya. Kamya become insolvent and her private assets are sufficient to pay 1/5 of her share in the debt. Krish is compelled to pay the whole amount to Diya. सर पहले तो इससे क्या क्रिश को कंपेल किया जा सकता है? आंसर इज यस किया जा सकता है. व्हाई? बिकॉज पार्टनर्स आर एजेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो एजेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. तो यस कंपेल किया जा सकता है कि वो सारा अमाउंट पे करे दिया को. तो देखो यहां पे हुआ क्या, क्रिस, काम्या, केतन, ट्रिपल के ने दिया के साथ डील किया. क्या डील किया? कि वो दिया को 6 लाख रुपीस देंगे. 2 2 2. अभी इसमें से जो एक के है काम्या, ये इंसॉल्वेंट हो गए. दिया को तो पूरे 6 लाख रुपए चाहिए अभी. तो दिया ने क्या किया, वो 6 लाख रुपए क्रिश से ले लिया, यानी फर्स्ट के ने 6 लाख रुपीस दिया को दे दिया. अब देखो, एग्जामिन विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, डिसाइड एक्सटेंट दैट क्रिश कैन रिकवर फ्रॉम केतन. क्योंकि सर काम्या तो इंसॉल्वेंट हो गया. तो ये देख लो, सबका शेयर 2 लाख 2 लाख 2 लाख है, राइट? टोटल 6 लाख. काम्या का शेयर जो है उसके 1/5 को पे कर देगा उसके एसेट से. तो सर उसका शेयर है 2 लाख, उसका डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40,000 माइनस 40,000, यानी 5,60,000 अभी भी बचा है. ये किसको इसको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा अब क्रिश और केतन को मिलके. कितना देंगे क्रिश और केतन? सर इसको दोनों आधा आधा देंगे, राइट? अब हुआ क्या, पूरा पैसा क्रिश ने पूरा पैसा क्रिश ने दिया को दे दिया. तो वो केतन से कितना रिकवर कर सकता है? सर सिंपल है, वो केतन से रिकवर कर सकता है उसका हाफ, यानी 5,60,000 का 2,80,000, राइट? सर ये क्वेश्चन था हमारा सेक्शन 43 का, करेक्ट? आइए देख लेते हैं आंसर को. Section 43 of Indian Code 1872, when two or more person makes a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of the such joint promiser to perform whole of the promise. ये हमने पढ़ा था कि सर अगर ये देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ऊपर पार्टनर्स लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीचे हमको बोल दिया आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताओ. सो पार्टनर्स अगर लिखा भी है तो भी पार्टनरशिप कहाँ हो रहा है? यहाँ पे बिजनेस कहाँ है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहाँ है? यहाँ पे तो पार्टनरशिप तो यहाँ है ही नहीं. सो आई होप जो वर्ड पार्टनर्स लिखा है उससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. सो सेक्शन 43 बोलता है कि अगर कुछ और बात आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली हो, जिस टाइम आपने प्रॉमिस किया था कि आप 6 लाख दोगे, उस टाइम अगर आपने कोई और रेशियो डिसाइड किया होगा तो उस रेशियो में दोगे, अदरवाइज तीनों इक्वली पे करोगे. नाउ इक्वली पे करोगे, और उसके अलावा जो सामने वाला प्रॉमिजी है वो किसी भी एक प्रॉमिजर को कंपेल कर सकता है कि वो पूरा पैसा दे और बाद में बाकी पैसा बाकी प्रॉमिजर से रिकवर कर ले. Each of two or more joint promiser may compel each other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract, right? If any one of the two or more joint promiser makes default in such contribution, the remaining joint promiser must bear the loss. So कोई अगर एक देने से मना कर दे, बाकियों को लॉस बेयर करना पड़ेगा इन द इक्वल शेयर्स. नाउ यहाँ पे क्या हुआ, 3 जन थे, जॉइंटली 6 लाख का प्रॉमिस किया दिया को. काम्या इंसॉल्वेंट हो गए और उसके एसेट से 1/5 ऑफ आवर शेयर could be recovered. Chris is compelled to pay the whole amount. So Chris is entitled to receive 40,000 from Kamya's estate and 2,80,000 from Ketan, because Chris ने क्या किया, पूरे 6 lakhs दे दिए. उसको देने के बनते थे 2,80,000, राइट? तो वो क्या करेगा, सो 2,80,000 अपना शेयर देगा और 40,000 काम्या के स्टेट से रिकवर कर लेगा. वाई? बिकॉज काम्या तो इंसॉल्वेंट हो गई, और 2,80,000 वो केतन से रिकवर कर लेगा, राइट? चलो, सो ये एक छोटा सा वीडियो था. आई होप इसमें यहाँ पे इंसॉल्वेंसी वाले पॉइंट्स है या फिर पार्टनर्स लिखे हुए वर्ड से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर पार्ट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, जय जय.